हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में। तो जी हाँ, यहाँ पे इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। एडवर्टीज़मेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये नोटिफिकेशन जो है वो 31 दिसंबर को जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस किस पोस्ट पे कितनी सीट अवेलेबल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स दे रखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ही हम देखेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, और अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीज़मेंट नंबर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली यूजीसी के नॉर्म के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी हुई है। यानी कि यूजीसी का जो रूल है, एनसीटीई रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, या तो आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नेट कर रखा हुआ हो या फिर आपने पीएचडी कर रखी हुई हो। तो यहाँ पे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर तीनों के लिए ही थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। यहाँ पे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको एक्सपीरियंस भी वहाँ पे मांगा गया है। तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे फुल नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन कैसे पढ़ना है, तो www.ignu.ac.in ये वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिएगा। फुल एडवर्टीज़मेंट को पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी। यहाँ पे हम मोटी मोटी चीज़ों को कवर कर लेंगे। यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होगी वो 31 जनवरी होने वाली है। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको वेबसाइट पर जा कर के। लास्ट डेट क्या होगी आपकी 31 जनवरी। और साथ में ही आपको डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भी भेजनी है इग्नू के ऑफिस में। तो यहाँ पे आप जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। साथ ही अपने सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर आपको बाय पोस्ट आपको भेज देना है। और ये भेजने की लास्ट डेट क्या है, 10 फरवरी तक आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वहाँ पे ऑफिस में पहुँच जाने चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसको भेजना है आपको, तो द डायरेक्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेशन डिवीज़न, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदान गढ़ी, न्यू दिल्ली 110068। यहाँ स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। कब तक करना है, बिफोर 10 फरवरी 2023। तो अब आइए देख लेते हैं कि किस पोस्ट में कितनी सीट अवेलेबल है। तो अवेलेबल सीट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डिसिप्लिन ऑब्लिक सब्जेक्ट, नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन स्टेटस यहाँ पे दे रखा हुआ है। प्रोफेसर, यह एकेडमिक पे लेवल यहाँ पे 14th का रहने वाला है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 13th ए का पे लेवल रहने वाला है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पे लेवल यहाँ पे 7th का रहने वाला है। और यहाँ पे स्कूल्स देख लेते हैं किस किस स्कूल्स में कितनी कौन कौन से सब्जेक्ट में पोस्ट अवेलेबल है। तो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, यहाँ पे इंग्लिश में एक पोस्ट निकाली हुई है प्रोफेसर के लिए, जो कि एक सीट यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी के लिए निकली है। और उर्दू के लिए एक सीट अवेलेबल है एसटी कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में एक सीट अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, उर्दू में एक सीट एससी के लिए, और ओबीसी में एक सीट है ओबीसी के लिए। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी आप देख लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी सीट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर रैंक के लिए हम यहाँ देख रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अकॉर्डिंगली रहेगा और साथ में ही एक्सपीरियंस भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो उसको आप पर्टिकुलर पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजी में एक सीट निकली हुई है एससी कैटेगरी के लिए, हिस्ट्री में एक सीट अनरिजर्व्ड के लिए, साइकोलॉजी में एक सीट निकली हुई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सीट एससी, सोशियोलॉजी में एक सीट ओबीसी के लिए। वहीं अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक सीट, पीडब्ल्यूबीडी ए कैटेगरी के लिए, हिस्ट्री में एक सीट है अनरिजर्व्ड के लिए, पॉलिटिकल साइंस में एक सीट है ओबीसी के लिए। वहीं हम असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में एक सीट अवेलेबल है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, पॉलिटिकल साइंस में भी एक सीट अवेलेबल है यूआर कैटेगरी, साइकोलॉजी में एक सीट अवेलेबल है एससी कैटेगरी के लिए। आगे देखते हैं स्कूल ऑफ साइंसेस, यहाँ बायोकेमिस्ट्री में एक सीट अवेलेबल है प्रोफेसर रैंक के लिए एसटी कैटेगरी से, केमिस्ट्री में एक सीट है ओबीसी से, मैथमेटिक्स में एक सीट ईडब्ल्यूएस से,
स्टैट्स में एक सीट है ओबीसी के लिए। वहीं अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में एक सीट है एसटी कैटेगरी के लिए। मैथमेटिक्स में एक सीट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, केमिस्ट्री में एक सीट ओबीसी के लिए, जियोलॉजी में एक सीट पीडब्ल्यूबीडी, लाइफ साइंसेज में एक सीट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और एक सीट एसटी के लिए यहाँ पे दे रखा हुआ है। स्कूल ऑफ एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में प्रोफेसर रैंक के लिए एक सीट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर में कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर में एजुकेशन में एक सीट ओबीसी कैटेगरी के लिए दे रखा हुआ है। बात करते हैं स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पे प्रोफेसर रैंक के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एक सीट अवेलेबल है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, होम साइंस में एक सीट है अनरिजर्व्ड और न्यूट्रिशनल साइंस में एक सीट है ओबीसी के लिए। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर रैंक में बहुत सारी सीट निकली हुई है कंटिन्यूइंग एजुकेशन स्कूल से। एक एक करके देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में एक सीट है एसटी के लिए, न्यूट्रिशनल साइंस में एक सीट एससी के लिए और एक सीट आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। होम साइंस में एक सीट है ओबीसी कैटेगरी के लिए। स्पेशलाइजेशन आपका यहाँ दे रखा हुआ है कि कम्युनिटी रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन डेवलपमेंट, यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन, एप्लीकेशंस, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, फैब्रिक एंड अपरेल साइंस, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। यहाँ पे ये ऑब्लिक करके ये एक तरह से हम कह सकते हैं अलाइड डिसिप्लिन हम देख सकते हैं, या फिर अगर आपने होम साइंस में इन डिसिप्लिन्स में अगर आपने क्वालिफिकेशन रखी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं होम साइंस से। और हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो रूरल डेवलपमेंट से एक सीट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और एक सीट है ओबीसी के लिए। आगे देखते हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो कॉमर्स से प्रोफेसर रैंक के लिए एक सीट ओबीसी के लिए, मैनेजमेंट में एक सीट ओबीसी और 2 सीट आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर रैंक की बात करें तो मैनेजमेंट में एक सीट निकली हुई है और असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक में मैनेजमेंट में एक सीट ओबीसी के लिए निकाली हुई है। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज की बात करें तो यहाँ पे प्रोफेसर रैंक में हेल्थ साइंस में एक सीट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और नर्सिंग में एक सीट है एससी के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर रैंक में हेल्थ साइंस के लिए एक सीट ओबीसी के लिए और नर्सिंग में एक सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो हेल्थ साइंस में एक सीट है जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए निकाली हुई है। आगे बात करते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यहाँ पे प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एक सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अवेलेबल है जो कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। इसके बाद आगे बात करते हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में कोई सीट नहीं निकाली हुई है। एक सीट एससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाली हुई है फूड साइंस टेक्नोलॉजी। उसके बाद स्कूल ऑफ टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंड सेक्टरल मैनेजमेंट। यहाँ पे प्रोफेसर रैंक के लिए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस के लिए एक सीट निकली हुई है एसटी कैटेगरी के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर रैंक में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस के लिए एक सीट निकली हुई है ओबीसी में। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी सीट नहीं निकाली हुई। आगे बात करते हैं स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज़। यहाँ प्रोफेसर रैंक के लिए इन्वायरमेंटल साइंस में एक सीट निकली है ओबीसी कैटेगरी से। एसोसिएट प्रोफेसर में भी एक सीट निकली हुई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। यहाँ स्पेशलाइजेशन आपका फ़िलॉसफी मांगा गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक की बात करें तो इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज़ एक सीट निकली हुई ओबीसी के लिए। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे फ़िलॉसफी ही मांगा गया है और साथ ही एक सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी निकला हुआ है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपका एंटरप्रेन्योरशिप और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स में यहाँ पे ये पोस्ट निकाली हुई है। इसके बाद स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। यहाँ पे प्रोफेसर रैंक के लिए एक सीट निकली हुई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। स्पेशलाइजेशन आपका अरेबिक, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश होना चाहिए। वहीं अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर रैंक में अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो फॉरेन लैंग्वेजेस में एक सीट यहाँ पे अवेलेबल है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। एक सीट यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए है। स्पेशलाइजेशन आपका वही है अरेबिक, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक में यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है। इसके बाद लास्ट बात करते हैं स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे प्रोफेसर रैंक और एसोसिएट प्रोफेसर रैंक यहाँ खाली है, मतलब यहाँ कोई सीट अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर में एक सीट निकली हुई है ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए निकली हुई है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप
सब्जेक्ट, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट और अपनी कैटेगरी को देख सकते हैं। स्पेशलाइजेशन एरिया भी यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इग्नू में असिस्टेंट प्रोफेसर होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको ज़रूरी अप्लाई करना चाहिए। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वैकेंसीज़ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक वैकेंसीज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसी तरह के और भी आने वाले रिक्रूटमेंट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।